हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों का एग्जाम कैंसिल होगी, आप लोग कंफर्म हो चुके हो। अब बोर्ड ने आप लोगों का जो फॉर्मूला होगा आपको मार्क्स देने का, वो फॉर्मूला भी ढूंढ लिया बोर्ड ने, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि बच्चों को किस आधार पर मार्क्स दिया जाएगा। और आप लोगों का भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था मुझे किस आधार पर मार्क्स मिलेगा। तो फॉर्मूला सेट कर लिया है बोर्ड ने बहुत चालाकी से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा 80-20 और 70-30। ये देखने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो देखिए और स्टेप बाय स्टेप सारा कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। और इस वीडियो देखने के बाद आप अपना खुद मार्क्स निकाल सकते हो, मोटा मोटी आप अपना निकाल सकते हो। मार्क्स कैसे निकालोगे वो मैं एक लड़का का एक मार्कशीट के आधार पर बनाऊंगा या रिजल्ट, आज उस रिजल्ट के आधार पर आप भी अपना खुद उस रिजल्ट को देख के बना सकता हूँ। स्टेप वाइज बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर आप लोगों को जो रिजल्ट्स बनाने के टाइम किस किस पॉइंट पर आपको आधारित होगा आपका रिजल्ट्स। इसमें आपको 4 पॉइंट्स देखा जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स देखा जाएगा। पॉइंट्स नंबर 1, जो बच्चे मैट्रिक का रिजल्ट बनाएंगे, जिस मैट्रिक के बच्चों का रिजल्ट बनाने का टाइम पहला पॉइंट रखेगा क्लास 9 का मार्क्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मैट्रिक का रिजल्ट बनाने टाइम क्लास 9 का मार्क्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा प्रैक्टिकल मार्क्स। ठीक है, जिस विषय पर आपका प्रैक्टिकल है उस विषय प्रैक्टिकल मार्क्स को भी ऐड करेगा। ठीक है, तीसरा देखेगा आपका अटेंडेंस, कि आप कितना उपस्थित थे जिस वक्त फर्स्ट आपका जो कोरोना वायरस आया था, उसके बाद 3 मंथ्स लगभग स्कूल खुला था, उस वक्त आप कितना उपस्थित थे उस स्कूल में। यदि आप उस वक्त आपका कुछ प्रॉब्लम होगा या आप उपस्थित नहीं हो सके किस कारणवश, तो आपको क्या किया जाएगा, आप 9th में किसी 3 मंथ्स का, इधर जो 3 मंथ देख रहा था ना, किसी 9th का 3 मंथ्स आपका अटेंडेंस को वो लोग ले लेगा, किसी रैंडमली उठाएगा 3 मंथ्स का कि अटेंडेंस क्या है। तो ये अटेंडेंस देखने का प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। जो बच्चे उस ड्यूरेशन में उपस्थित थे तो वो अटेंडेंस देखेगा, अगर उपस्थित नहीं थे तो आपका क्या करेगा, 9th में किसी 3 मंथ्स का अटेंडेंस को वो लोग उठाएगा, रेंडमली उठाएगा अपने मन से। ठीक है, और ये कौन बनाएगा, टीचर बनाएगा। ठीक है, टीचर का एक पैनल बनेगा और आपका खुद आपके स्कूल का टीचर बनाएगा। ये आपको एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखो इसमें क्या बनाएगा, 2 टीचर आपके स्कूल के होंगे और एक टीचर किसी दूसरे स्कूल का होंगे, और ये तीनों टीचर मिलके आपके स्कूल का सारा आपका मार्कशीट बना लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इंटर में है। अभी इंटर को मार्क्स किस आधार पर देगा, उसको देगा, पहला पॉइंट होगा 11th बेसिस मार्क्स। आप 11th में कितना मार्क्स लाए हैं। ठीक है, जो भी आपका 11th मार्कशीट है उस आधार पर आपको सबसे पहला पॉइंट होगा कि 11th बेसिस पर मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, जिस जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल को ऐड किया जाएगा, और जिस जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उसको भी इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा। उसको क्या जाएगा, इंटरनल असेसमेंट। आगे मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। और आपको अटेंडेंस देखा जाएगा, जैसे क्लास 9th में देख रहा था ये लोग का, जैसे क्लास मैट्रिक का रिजल्ट बनाते टाइम अटेंडेंस देख रहा था, आपका भी अटेंडेंस देखा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैट्रिक के बनाते टाइम देखेगा। आप लोग का भी स्कूल का 2 टीचर होंगे और एक बाहर का। अगर कोई कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज का 2 टीचर होंगे और एक बाहर का, और ये तीनों मिलके आपके सारे आपके रिजल्ट्स बनाएंगे, मार्कशीट बनाएंगे सारे बच्चों का। तो ये आप लोग पॉइंट याद की समझ गए होंगे कि कौन कौन से पॉइंट आप लोगों को कंसीडर किया जाएगा मार्क्स बनाने टाइम। 9th के प्रैक्टिकल, अटेंडेंस और टीचर पैनल। दूसरा जो इंटर है उसके लिए 11th प्रैक्टिकल मार्क्स, अटेंडेंस और टीचर पैनल। जो प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं होगा जिस सब्जेक्ट में, उसमें इंटरनल असेसमेंट। आगे बता रहा हूं, चलो ठीक है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये मैट्रिक को ऐसा मिलेगा मार्क्स, और उसके बाद हम 11th में भी आएंगे, सॉरी इंटर में भी आएंगे, और इंटर का एक रिजल्ट भी बनाऊंगा, आप देखना, वो देखना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो का। आप देखो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स मार्क्स कौन कौन से होगा, कौन कौन से प्रैक्टिकल वाले और कौन कौन से बिना प्रैक्टिकल। जैसे बिना प्रैक्टिकल में आपका क्या होगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, जैसे सोशल साइंस यानी एसएसटी होगा। ठीक है, आपका और क्या हो सकता है, मैथ्स होगा। ठीक है, ये 3 हो गया। अब होगा क्या, 3 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, साइंस। ठीक है, और आपको क्या होगा, जो भी आप लोग रखते हैं, एक तो किसी ने रखा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत रखे होंगे, किसी ने रीजनल लैंग्वेज रखे होंगे। ठीक है, ये भी आपको बिना प्रैक्टिकल वाले में आएंगे। अब आपको साइंस को देने के लिए क्या करेगा, देखिए अब आपको पहला फॉर्मूला क्या है कि आपको जो भी मार्क्स देगा इस फॉर्मूला पे देगा। प्रैक्टिकल वालों को आपको 70% प्लस ये 30%। ठीक है, अब इन लोगों को क्या करेगा, 80% इस सब्जेक्ट में, 80% प्लस 20%। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज
जैसे मान लीजिए आपको आपका एग्जाम कितना होता है, क्लास 9th में 40 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, है ना। तो 40 मार्क्स में मान लीजिए क्या वो 40 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, यानी आपको आउट ऑफ 40 देखेगा, आउट ऑफ 40 यानी 40 मार्क्स में आप कितना नंबर लाए हो। मान लीजिए 40 में आप 32 नंबर लाए हो, ठीक है। अब क्या करेगा, 40 को डबल कर देगा, तो ये 80, यानी आउट ऑफ 80 में आप चेक करेगा। तो आउट ऑफ 80 में चेक करने के लिए जैसे 40 मार्क्स को डबल किया, 80 किया, तो आपने जो नंबर लाया था 32 उसको भी डबल कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 64। यानी आप आउट ऑफ 80 माने 80 में आप कितना नंबर लाए हो, 64 आपको पकड़ेगा, ये कंसीडर करेगा। प्लस प्लस क्या करेगा कि आपको 20 मार्क्स, है ना, ये होगा आपको इंटरनल असेसमेंट, ये समझना, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट में आपका अटेंडेंस का इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है, और आपका टीचर का रोल निभाएगा यहाँ पर, ठीक है, 20 मार्क्स का। और 10 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल। क्या होगा, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। और जो जो बच्चे का प्रैक्टिकल हो चुका है वहां से 10 मार्क्स का ले उठाएगा, और जो जो बच्चों को नहीं हुआ उसको प्रैक्टिकल कराएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल कराएगा, और 10 में से आउट ऑफ आपको जो भी मिलेगा, ठीक है। और यहां पर जैसे 20 मार्क्स हुआ, ये 20 में आपको कितना दे सकता है वो लोग, है ना। इसमें क्या है कि आपका अटेंडेंस देखेंगे, ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखेगा आपका बिहेवियर कैसा था, आपका टीचर के साथ बिहेवियर कैसा था, आप स्कूल में पढ़ने में कैसे थे, उस आधार पर वो टीचर पे डिपेंड करता है। तो ये सोच लीजिए कि आपको 20 में कभी भी 17 से कम नहीं देगा, सबसे 17 मिनिमम देगा, और 20 सोचिए। तो मान लीजिए आप इसमें 18 नंबर आपको मिलता है, 20 में 18 नंबर, ये तो मिनिमम आपको 17 और मैक्सिमम 20 मिलेगा ही मिलेगा, कोई किसी को कम नहीं देगा ये टीचर ने, ठीक है। और 10 मार्क्स में से सोचिए कि 8 से 10 नंबर में से आपको क्या मिलेगा, 8 और 10, 10 में से 8 और 10 के बीच में मिलेगा। मान लीजिए आप 8 ही मिलता है, तो ये साइंस में आपको कितना मिला, ठीक है। अब क्या करेगा, 70% देखेगा, यानी आप जो 64 नंबर आप लोगों ने लाए हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 9 तो ग्रेडिंग सिस्टम हुआ था, लेकिन स्कूल के पास आपका मार्क्स है, आप कितना मार्क्स लाए हैं। जैसे मान लीजिए 32 नंबर लाए हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 64 का आपको 70% निकालेगा, 64 का 70% निकाला, तो 64 का 70% कितना होगा आपका, 7 4 28 और 7 6 42 42 44, यानी इतना हुआ। और एक जीरो लगाइए, तो आपको यहां से 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, एक जीरो यानी 44.8 प्लस ये 18 मार्क्स, प्लस ये 18 मार्क्स, प्लस ये 8 मार्क्स, कितना हुआ, 8 मार्क्स। तो साइंस में आपको कितना मिलेगा, 44 प्लस 18 प्लस 8, ये आपको मिलेगा साइंस में। मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ गए होगा। 70-30% क्या है, आप देखिए, हमको जो सब्जेक्ट आपका बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको कैसे मार्क्स दे सकता है टीचर्स। इसमें क्या करेंगे, जैसे आपका इसमें भी 40 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, है ना। अब मान लीजिए 40 मार्क्स में आपने लाया है, इसमें भी 32, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 32 नंबर लाए, तो इसमें करेगा आउट ऑफ 80 करेगा, आउट ऑफ 80 में मार्क आपको निकालेगा, यानी 32 का डबल कर देगा, तो आपको हो जाएगा 64। तो जो भी आप 64 नंबर लाए हैं इसका 80% करेगा, ठीक है। 64 का 80% आपको कर लिया, 80% निकालेंगे, तो आप 80% निकाल लो, ठीक है। जो भी 80% मार्क्स आएगा, जो भी यहाँ पे मार्क्स आएगा, ठीक है, प्लस इस 20 मार्क्स में जो इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं, ये है आपका इंटरनल असेसमेंट। और इंटरनल असेसमेंट में यहाँ पे क्या ध्यान रखा जाएगा कि आपका अटेंडेंस, आपका बिहेवियर, आप स्कूल में कैसा था, आप स्कूल में कैसे पढ़ने वाले थे, वो टीचर आपको नंबर देंगे। तो आप सोच लिए इसमें जो भी आपको नंबर मिलेगा, मान लीजिए 18 मिला, तो जो भी मार्क्स आपको यहाँ पे मिला, साथ में इसको ऐड करेगा, और इस तरह से आपका मार्कशीट बनेगा क्लास 10th का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लास इंटर के लिए, है ना। अब हम देखेंगे इंटर के लिए, इंटर को ऐसे मिलेगा मार्क्स, देखो इसमें भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट मार्क्स होंगे और बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट मार्क्स होंगे, ये तो आप लोग जानते हो। तो जैसे मान लीजिए साइंस का मैं बात कर रहा हूं, और आर्ट्स का भी, इसमें आप खुद ही समझ जाओगे। देखो साइंस का बात कर रहे हैं, साइंस में क्या होता है कि आपका इंग्लिश क्या होता है, बिना प्रैक्टिकल का होता है ना, इंग्लिश बिना प्रैक्टिकल का होता है। जैसे फिजिक्स जो साइंस रखे हैं, फिजिक्स प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है, फिजिक्स प्रैक्टिकल का होता है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का होता है, और क्या होता है आपका और आपका हो जाता है मैथ तो नहीं होता है, आपको होता है कंप्यूटर, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर रखते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं इसमें, और इसमें 3 सब्जेक्ट, और इसमें आपका मैथ्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका रूल, 70% प्लस 30%, ठीक है, वही जैसा 10th में करेगा। आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा इसके बाद वाला स्लाइड में, ठीक है, आप समझ जाना। आप यहां समझ लो कि 70% जो भी नंबर आपने लाए हैं, इसमें आप लोगों को 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, है ना, 50 मार्क्स था, आउट ऑफ 50 में आप कितना लाए हो, मान लीजिए आप 42 लाए हो,
तो आउट ऑफ 100 में निकालेगा, आउट ऑफ 100 में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, डबल कर देगा क्योंकि 50 को डबल करेगा 100, तो आपका नंबर जो भी लाया है उसको भी आप डबल कर देगा 84। तो 84 का 70% निकालेगा, ठीक है। 84 का 70% जो भी आपको मार्क्स मिला प्लस 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट प्लस 10 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल का देगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। और इंग्लिश में क्या करेगा 80% और 20%, समझो इसको 80% 20%, ये 50 आउट ऑफ 50 में आप मान लीजिए कि आप आउट ऑफ 50 में मान लीजिए आप लाए हैं इसमें 40 मार्क्स, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 में निकालेगा तो ये डबल हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक। अब 80 का 80% निकालेगा यहाँ पे, वहां पे जैसे यहाँ पे 84 का 70% निकाला था ना, तो यहाँ पर क्या निकालेगा 80 का 80%, जो भी मार्क्स यहाँ आएगा, ठीक है, जो भी मार्क्स यहाँ आएगा प्लस इंटरनल असेसमेंट आपको जो भी मार्क्स मिलेगा उसको यहाँ पे मान लीजिए 18 मिला, वो ऐड करेगा, वो आपका टोटल मार्क्स होगा उस सब्जेक्ट का, इंग्लिश का। उसी प्रकार मैथ्स का भी करेगा और जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसको इस तरह से करेगा। अब हम लोग समझते हैं कि स्टूडेंट का मार्क्स को लेकर आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, और इस फॉर्मूला से आप अपना मार्क्स खुद निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, है ना। जैसे मैं एक 11 का स्टूडेंट्स का है, उसने मुझे भेजे हैं, ठीक है, 11th है, ठीक है, 11th मार्कशीट, ये 11th मार्कशीट है उनका। इसको आप ध्यान से समझो, 11 का मार्कशीट है। पहला क्या होता है इंग्लिश, है ना, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। दूसरा क्या है आपका फिजिक्स, उन्होंने जैसे भेजा वैसे मैंने यह कर दिया, फिजिक्स है। और ये आपका केमिस्ट्री, ठीक है, और ये केमिस्ट्री हो गया, और आपका हो गया ये मैथ्स। और सब बच्चे कंप्यूटर ही रखते हैं, मैक्सिमम बच्चे कंप्यूटर रखते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये आउट ऑफ 50 में कितना नंबर लाया उस बच्चे ने, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने लाया 38 नंबर लाए हैं, और फिजिक्स में लाया 40 मार्क्स लाया है, और केमिस्ट्री में लाया है 36 मार्क्स, और मैथ्स में लाया है 42, ठीक है, और कंप्यूटर में लाया है वो 35। आप क्या करें, आउट ऑफ 50 ना यहाँ पे निकालेगा आपको आउट ऑफ 100, है ना, आउट ऑफ 100 में निकालेगा। आउट ऑफ ये एल्गोरिथम बनाएगा, मतलब प्रोग्राम कर लेगा, डायरेक्ट नंबर डालेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा, इतना करने का जरूरत नहीं जैसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो लोग कंप्यूटर से निकालेगा। तो ये 38 का डबल हो जाएगा, कितना आपका डबल करेंगे तो 76, ये 40 का क्या हो जाएगा 80, डबल करेंगे तो 36 का क्या हो जाएगा 72, 42 का हो जाएगा 84, और 35 का हो जाएगा 70, ठीक है। अब हमारा देखो ये फिजिक्स में क्या है, प्रैक्टिकल भी है साथ में, है ना, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल है, और कंप्यूटर में प्रैक्टिकल है, और इंग्लिश और मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं है। अब देखो ये जो 76 लाए हैं, इसका 80% निकालेगा, इसका 80%, 76 का 80%, तो हम लोग परसेंट कैसे निकालेंगे 80 डिवाइडेड 100, ठीक है। जब इसको निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा, आप निकाल के देखना, मैं निकाल के रखा हूं, आपको जस्ट वीडियो लंबा ना हो इसीलिए पहले बना के रखा हूं, 60.80, ठीक है। अब जैसे देखो ये प्रैक्टिकल है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल है, तो आपने जो 80 नंबर लाए हैं 80 का 70 निकालेगा, कितना 80 का 70%, 80 का 70% आपका कितना मार्क्स होगा, आपका हो जाएगा 56, है ना, ये 56.00। उसी प्रकार ये आपका केमिस्ट्री में क्या, जैसे यहाँ पे 72 लाए ना, तो 72 का ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो 70 करेगा, ठीक है, इसका 100 निकाला, तो जब आप निकालोगे तो इसका बनेगा आपका 50.4, ठीक है, 50.440। अब हम देखते हैं मैथ्स में आपने क्या लाए 84, और 84 का क्या होगा यहाँ 80% निकाले, क्योंकि मैथ्स में आपका क्या है विदाउट प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, 80% निकालेगा। अब 80% निकालेगा तो यह हो जाएगा आपको 80% निकालेगा तो हो जाएगा आपको निकलेगा 8 8 8 4 32 और 8 64 64 64 3 67, यानी 67.20 ये हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे कंप्यूटर क्या प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपने कितना लाया 70 का आपको 70% निकालेगा, 70 का 70% आपको होगा 49, ठीक है। अब क्या करेगा देखो इसमें इंटरनल असेसमेंट आपको ऐड किया रहेगा, अब होगा आपको इंटरनल असेसमेंट, बहुत आसान है। अब क्या करेगा इंटरनल असेसमेंट ऐड करेगा। अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या किया 80 मार्क्स पहले दे दिया 80%, अब 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट जो टीचर्स अटेंडेंस और आपका बिहेवियर देखता है। मान लीजिए आप इस लड़का को मिलता है आपको 18, ठीक है, 20 में से 18 मिलता है, मैं ऐसे अनुमान लगाता हूं आपको 20 भी मिल सकता है, और जो भी परसेंट निकलेगा उसको 2-4 नंबर आगे और पीछे हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का, लेकिन आप समझ जाना कि ये आसपास ही मेरा आएगा। देखो आप देखो यहाँ पे कितना है, ये तो हमारा 70% हो गया। अब 30 मार्क्स में मान लीजिए कि आपको 20 में 18 मिलता है, इसको भी इस बंदा को भी 18 देता है, और बाकी आपको मिलता है
18 और मैं 7 मान लेता हूँ आपको 10 में से प्रैक्टिकल जो आपको सब्जेक्ट होगा 10 नंबर का, उसमें 18 7 ऐड कर दीजिए, इसको 25 दे देना, ठीक है। उसी प्रकार आप केमिस्ट्री में क्या किया, 26 इसको दे दिया, ठीक है। इसका तो अच्छा था 26 दे दिया। और इसको मैथ्स में क्या करेगा, जैसे मान लो 20 है ना, आपको मैथ्स में क्या, ये तो 80% निकालेगा 20 में, आपने 20 में 20 इसको दे दिया, मान लीजिए आप 20 दे, बहुत सारे बच्चे को देगा। आप क्या करेंगे, इसको मान लीजिए 25 दे दिए कंप्यूटर में। आप इसको ऐड करो, इंटरनल असेसमेंट और जो आपको मार्क्स मिला था दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 78.80 78.80। आप इसको ऐड करेंगे तो 56 + 25 आपका बनेगा 81, ठीक है। ये 81 आप 54.40 + 26 तो बनेगा 76.4, ठीक है। 76.440 प्लस इधर देखो, अब मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स में ऐड करेंगे तो 87.2, उसी प्रकार इसको ऐड करेंगे तो हमारा होगा 74। और इस आप यहाँ टोटल सब्जेक्ट ऐड होगा, टोटल मार्क्स आपका यहाँ पे होगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका, टोटल मार्क्स होगा आपको जो ऐड करेंगे, सभी मार्क्स ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इसको बच्चा को आ रहा 397.4, यानी आप कितना 500 में, आउट ऑफ 500 में कितना मार्क्स लाए, 397.4। आप इसको परसेंट निकाल दो, ठीक है। और परसेंट कितना निकालेंगे, 397.4 डिवाइडेड 500, क्या ना 500 में आप इतना मार्क्स लाए हो, इंटू 100 करिए परसेंट मार्क्स निकालने के लिए। अब 2 0 कैंसिल करिए, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 79.4%, कितना 79.4%। तो आप समझो कि आपका जो मार्क्स होगा, जो भी स्टूडेंट है, इसका मार्क्स क्या हो सकता है, इसका मार्क्स होगा आपको 75 से ये 85 के बीच में नंबर इसको मिलेगा, 75% और 85% के बीच में नंबर उस बच्चे को मिलेगा। इसी प्रकार आप अपना मार्कशीट 11 का देखिए और इस आधार पर निकालिए, जैसे मैंने निकाला, जो फॉर्मूला यूटिलाइज किया, और आप अपना देख सकते हो। और 2% घटा के या 2% बढ़ा के आप सोच लेना, वो आपको डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाएगा कि आपको इंटरनल असेसमेंट में कितना मार्क्स मिलता है, ठीक है। यही तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लेना।